वहाँ पे निर्दोष लोगों के साथ, जो कि अपने पूजा पाठ में बैठे हुए थे, उनके साथ मारपीट की है, उसका सीपीएम कड़े शब्दों में निंदा करती है। आज सीपीआईएम का प्रतिनिधिमंडल वहाँ के जो चर्च के पास्टर हैं साथी विक्रम जी और उनके तमाम साथियों से हम यहाँ मिले हैं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है और हम गांव में भी जाके आएंगे। और तमाम हम पुलिस से भी, प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो अब तक की मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं, उन मीडिया की रिपोर्ट्स में ये आ रहा है कि वहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा था, इसलिए कुछ लोग वहाँ पे गए और उन्होंने इस प्रकार की वारदात की। तो इस देश के अंदर कानून का राज है, संविधान से ये देश चलता है। तो अगर किसी प्रकार की वहाँ गैर कानूनी गतिविधि हो रही थी तो वहाँ प्रशासन को उन लोगों को शिकायत करनी चाहिए थी। सीधे किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार जाके किसी के धर्म स्थल में इस प्रकार की अशांति पैदा करे। तो हम इस घटना की सीपीएम पुरजोर निंदा करती है और हम ये मांग करते हैं प्रशासन से भी कि फौरन जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये भी कहना चाहती है सीपीएम कि किसी भी इस प्रकरण में किसी निर्दोष को अगर छेड़ा गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो सीपीएम सड़कों पे भी आकर इसका विरोध प्रकट करेगी। धन्यवाद देते हैं हम लोग सीपीएम सर का और इनकी पूरी टीम का, जो अपने संगठन के साथ, अपनी सरकार के साथ ही हमारे साथ खड़े हैं। इसके लिए बहुत धन्यवादी हैं और इन्होंने आके हमारा बहुत हौसला बढ़ाया और जो रियल है, जो सत्य है, उसके विषय में इन्होंने आके बात करी है। कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जो सुना इन्होंने, गलत सुना इन्होंने, कि आकर इनको जब पता लगा, वीडियो में देखा, बाकायदा हमने इनको वीडियो दिखाई, तो उससे इनको बयान होता है कि जो उन्होंने किया है, जो हादसे किए, जो चोट मारी गई है, जो नुकसान किए गए, प्रॉपर इन्होंने वीडियोस को देखकर उस बात पर गौर किया और इन्होंने काफ़ी उस बात की निंदा की है। और हम इन लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवादी हैं। मेरी पूरी टीम इनका धन्यवाद करती है और हम विश्वास करते हैं कि हमारे साथ खड़े हैं। बाकी आने वाले टाइम में कुछ भी निर्दोष के विरुद्ध में कुछ बात होती है तो ये हमारे साथ है और हम आने वाले टाइम में सड़कों पर भी आ सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ हैं। हाँ जी गुलाटी जी। देखिए, बड़े ही शर्मनाक बात है कि भाई ये जो घटना हुई है, लेकिन उसके बाद एक अच्छी बात यह है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हमारे इसमें हमें सपोर्ट करने के लिए आई हैं। और जैसे आज सीपीएम के वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं इनका धन्यवादी हूँ अपने पूरे ईसाई समाज की ओर से। तो हर एक ही पार्टी वाले यही कह रहे हैं कि निंदनीय काम है और जो निंदनीय काम है उसकी तो निंदा हर जगह होगी ही। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे शरारती तत्व हैं, एक तो गलती कर रहे हैं, गलती करने के बाद भी और दूसरी गलतियां ये कर रहे हैं कि खुद उन पास्टर जी को, जो एक प्रभु के चुने हुए दास हैं, जिनको आदरणीय हमारे लिए, पूजनीय हमारे लिए, उन्हीं को फंसाने का षड्यंत्र रचने के लिए, बताइए, वो उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं जिन बच्चों को ABCD पता नहीं है और उन्हें नहीं पता कि सच्चाई छुपती नहीं है। वो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चा खुद चर्च में था और उस समय पास्टर मौजूद भी नहीं थे, लेकिन और भी कुछ और सुनने में आ रहा है। वो नए नए तरीक़ों से सोच रहे हैं किस तरह से दबाव पड़े ताकि जो मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है, उन्हें पता है उसमें जो धाराएं लगी हैं कि उन धाराओं का अगर संज्ञान ढंग से लेगी अदालत तो उसका क्या परिणाम हो सकते हैं। उन परिणामों से बचने के लिए वो ये दबाव डालना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय SP साहब, मुझे नहीं लग रहा कि उनके इस दबाव में आएंगे, क्योंकि उनको सारी सच्चाई से अवगत करा दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि हमें इंसाफ पहले भी मिला, आगे भी मिलेगा।